आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1 के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 0.05 यानी इसको हमें क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते हैं 0.35। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए 0.35 है तो देखिए 1 और 2 अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे तो 3 5 लिख करके देखिए 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 और 2 ठो जीरो बढ़ा देंगे और 1 अपने से बढ़ा देंगे। यानी क्या हो गया, 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 ठो क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए इसको, ये देखिए क्या हो गया, p/q के रूप में मतलब क्या होता है कि अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर के रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है परिमेय संख्या के रूप में। यानी इसको देखिए काट देंगे अगर तो किससे जाएगा, देखिए 5 से चला जाएगा, 5 से 35 और इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और जीरो बचा, जीरो उतार देंगे, 5 दूनी 10 और जीरो है तो जीरो, यानी कितना आ गया। अब देखिए नहीं कटेगा तो 7/20 इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए p/q के रूप में हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, 0.750। अगला है 0.750। इसको अगर चेंज करें तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद पहले देखिए दशमलव छोड़ दीजिए, 750 लिखा है, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। अब देखिए 1 2 3, वैसे देखिए दशमलव के बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे 0.750। तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टे में करके नीचे कटो जीरो, 1 2 3 ठो, 3 अंक के बाद दशमलव तो 3 ठो जीरो और 1 अपने से। अब देखिए इसको चाहें तो आप काट सकते हैं, तो काटेंगे इसको तो पहले देखिए इसको 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, देखिए 7 में से कितना कट गया, 5, बचा कितना 2, तो 5 के इधर बचा है 2 तो 25 हो गया। तो 5 बचे 25 और जीरो है तो जीरो ऐसे ही उतर जाएगा। इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और ये जीरो जीरो उतर जाएगा। फिर इसको काट देते हैं, 5 3 15 और जीरो है तो जीरो ऐसे ही उतर जाएगा। इसको काटेंगे 5 चौके 20 और जीरो है तो जीरो ऐसे ही उतर जाएगा। यानी कितना आ गया हम लोगों का, 30/40। इसको भी काट देंगे तो जीरो जीरो कट गया तो कितना आ गया, 3/4। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है 2.15। 2.15 तो 2.15 इसको करेंगे तो लिख देंगे, देखिए दशमलव हटा दीजिए, 215 लिख दीजिए। अब देखिए क अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 2 जीरो और 1 अपने से। अब इसको देखिए हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से अगर काट दे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया और बचा 1, 21 है तो 20 कट गया, बचा 1, तो 5 के इधर बचा 1, 5 के इधर 1 यानी 15, तो 5 3 15। इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और जीरो है तो जीरो ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए इससे छोटा नहीं होगा तो ये क्या हो गया, यानी 43/20। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है 7.010। 7.010 7.010। इसको अगर चेंज करते हैं तो देखिए दशमलव पहले छोड़ दीजिए, संख्या को सिर्फ उतार लीजिए। अब देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 तो जीरो और 1 अपने से। अब इसको देखिए चेंज करेंगे तो देखिए जीरो जीरो कट गया, कितना बचा, 700, 1/100। तो यही 700 1/100 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे अब यह नहीं कटेगा p/q के रूप में। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 10.10। तो हम लिखेंगे 10.10। इसको चेंज करेंगे तो दशमलव हटा देते हैं और देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 2 ठो जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो हमारा कितना आ गया, 101/10।
तो 101/10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे अब छोटा नहीं होगा। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 0.015। यहाँ लिखेंगे 0.015। इसको चेंज करेंगे तो देखिए 0.0 है, तो इसको 0 ना लिख करके 0 छोड़ दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 15 आ जाएगा। इधर 0 का लिखने का जैसे इतना है, इसके इधर 0 लिखेंगे तब पर भी इसे 15 ही पढ़ेंगे, तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 15 लिख दे रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 15 लिखने के बाद अब देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो नीचे 1 2 3 0 और 1 अपने से। अब इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, 5 3 15 और इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 ठो 0 बचा, तो 2 ठो 0, यानी कितना आ गया, 3/200। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है 1.05। हम लिखेंगे 1.05। इसको चेंज करेंगे तो देखिए दशमलव हटा देते हैं तो बचेगा 105। अब बटे देखिए 1 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो नीचे 1 2 ठो 0 और 1 अपने से। इसको काट देते हैं तो 5 दूनी देखिए 10 और 5 एकम 5, इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 0 है, तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 21/20। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 2.25। 2.25। इसको चेंज करेंगे देखिए तो दशमलव हटा देते हैं तो आ जाएगा 225। और देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 2 ठो 0 और 1 अपने से लगा देंगे। और इसको देखिए इसको काट देंगे तो 5 से देखिए काटेंगे, 5 चौक के 20, 22 है तो 20 कट गया, बचा 2, यानी 5 के इधर बचा 2, तो 5 बचे 25। इसे काटेंगे देखिए 5 दूनी 10 और ये 0 है तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसको और काट सकते हैं तो 5 9 45 और इसे काटेंगे 5 चौक के 20, यानी कितना आ गया, ऊपर देखिए 9 बचा है और नीचे कितना बचा, 4, तो 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है निम्नांकित दशमलव को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, ये भी उसी तरह का सवाल है। तो पहला देखिए दिया है 2.25, टाइम करेंगे 2.25। इसको चेंज करेंगे तो देखिए दशमलव हटा देंगे तो आ जाएगा 225। यही वाला सवाल है ये भी, तो यानी कि कैसे हो जाएगा, देखिए 225 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 ठो 0 और 1 अपने से। अब ये भी देखिए वैसे ही काट देंगे इसको, 5 चौक के 20 और 5 2 बचेगा तो 5 बचे 25 और इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, फिर काट देंगे देखिए 5 9 45, इसे काट देंगे 5 चौक के 20, यानी वही आंसर आएगा 9/4 इसका भी आंसर आएगा। अब देखिए अगला क्या दिया है 10.5। इसको देखिए चेंज करेंगे तो 105 और बटे क्या हो जाएगा, देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 को 0 और 1 अपने से। इसको काट देंगे देखिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इसे काट देंगे 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 21/2 आ गया। अगला देखिए क्या दिया है 8.625। 8.625 दिया है। इसको चेंज करेंगे तो देखिए 8 6 2 5 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, यानी दशमलव को छोड़ देंगे, दशमलव छोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 6 2 5 और कौन के बाद दशमलव है 1 2 3, तो 1 2 3 ठो 0 और 1 अपने से। अब इसको काट देंगे, कटेगा 5 एकम 5, यानी 8 है तो 5 कट गया, बचा 3, तो 6 के इधर बचेगा 3, यानी 6 के इधर बचेगा 3, तो 36, यानी 5 7 कट जाएगा 35, बचेगा 1, 2 के इधर 1 यानी 12, तो 5 दूनी 10, फिर बचेगा 2, 12 में से 10 कट गया, बचा 2, तो 5 के इधर बचा 2, यानी 5 बचे 25। अब इसे काट देंगे 5 दूनी 10 और 2 ठो 0 है तो दोनों 0 उतर जाएगा। और फिर इसे देखिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 1725/200। अब इसे काट लेंगे, देखिए फिर 5 3 15, 17 में से 15 कट गया, बचा 2, तो 2 के इधर बचा 2, यानी 5 चौक के 20, फिर देखिए कितना बचा, फिर 2, देखिए 22 था, और फिर 2 बचा तो 5 बचे 25। अब इसे काट लेंगे 5 चौक के 20 और 0 बढ़ जाएगा।
और देखिए कितना बचा 345 और बटे 40। ऐसे और काट लेंगे। देखिए 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 34 है तो 5 छक्का 30 कटा, बचा कितना 4, तो 5 9 45। इसे काट देंगे 5 बटे 40 हो जाएगा, यानी कितना ऊपर बचा 69 और बटे नीचे 8 बचा, यानी कितना आ गया इसका 69 बटे 8 है। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है 16.375। इसको यहाँ कर लेते हैं 16.375। 16.375 है, इसको हल करेंगे तो 16.375 लिख लेंगे। दशमलव हटा देंगे। दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 2 3 0 और 1 अपने से। अब इसको देखिए हल कर देंगे, काट देंगे तो 5 तिहाई 15, 16 में से 15 कट गया, बचा 1, तो 5 दूनी 10, फिर बचेगा 3, यानी 13 बन जाएगा। ये 3 5 दूनी 10 कट गया, बचा 3, तो 7 के इधर बचा 3, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, फिर बचेगा 37 में 35 कट गया, बचा 2, यानी 5 के इधर 2 यानी 25, तो 5 बचे 25। इसे काटेंगे। देखिए 5 दूनी 10 और 2 0 बचा, इसको ऐसे ही उतार देंगे तो कितना आ गया 3 2 7 5 और नीचे कितना आ गया 200। इसको काट देंगे। फिर देखिए तो 5 छक्का 30, 32 से कट गया 30, बचा 2, तो 7 की इधर 2 बचा, यानी 5 बचे 25। फिर देखिए 27 से 25 कट गया, फिर बचा 2, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। इसे काटेंगे 5 चौके 20 और 0 है तो 0 उतर जाएगा। ऊपर कितना आ गया 655 और बटे नीचे कितना आ गया 40। फिर देखिए 5 से काट देंगे। देखिए 5 एक कम 5, 6 में से कितना कट गया 5, बचा 1, तो 5 के इधर बचा 1, तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर 5 एक कम 5, इसे काट देंगे 5 बटे 40, यानी कितना आ गया 131 बटे 8। 131 बटे 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।